प्रेज द लॉर्ड दोस्तों, कैसे हो? क्या हाल है? स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल द रेवलेशन पे। आज जिस टॉपिक पे हम रेवलेशन की बात करेंगे, रेवलेशन से बात करेंगे, प्रभु के वचन से बात करेंगे। वो टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो आपकी पर्सनल लाइफ से जुड़ा हुआ है, जो आपके पर्सनल बिहेवियर से जुड़ा हुआ है, जो आपके पर्सनल जो आपकी सोच है, जो आपका परमेश्वर के लिए प्यार है, उसके साथ जुड़ा हुआ है। आज जिस टॉपिक की मैं बात कर रहा हूँ, आज हम बात करेंगे दानियल 3 अध्याय हम पढ़ेंगे। इसमें जो प्रभु के प्रेस की जो स्टोरी है वो बहुत ही अद्भुत है। दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, रेवलेशन मैं आपको ये देना चाहता हूँ कि जब आप किसी सिचुएशनों में फंस जाते हो, है ना। आज की डेट में लोग फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा जूझ रहे हैं। किसी को फाइनेंस की प्रॉब्लम है, किसी को किसी प्रॉब्लम बीमारी की है, किसी को कोई प्रॉब्लम उनके घर की है, कोई घर में कोई ऐसा स्ट्रक्चर चल रहा है, कोई झगड़ा चल रहा है, कोई कुछ भी, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। तो वो जो प्रॉब्लम्स है, उस प्रॉब्लम से निकलने के लिए आप लोगों के अंदर एक विश्वास है कि हमारे साथ प्रभु हैं, ठीक है। लेकिन वो जो विश्वास की क्वालिटी है ना, प्योरिटी है ना विश्वास की, वो सिर्फ उस लेवल तक है कि हमें विश्वास है। लेकिन जब वो विपत्तियों में से आप निकल रहे होते हैं ना, उस वक्त क्या होता है कि आपके अंदर जो वो विश्वास है ना, वो विश्वास आपको ये दिखा रहा होता है कि हम बने हुए हैं, लेकिन आप लोग ना घबरा जाते हो, और घबरा कर आप सिचुएशनों के साथ एग्रीमेंट कर लेते हो, सिचुएशनों के साथ आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हो, और फिर जो आपको ब्लेसिंग मिलने वाली होती है वो रह जाती है। हमें बात को समझ रहे हो? ब्लेसिंग जो है वो आपके विश्वास को दर्शाती है। अगर आपके पास ब्लेसिंग आ रही है ना, वो इसलिए आ रही है कि आपका जो विश्वास है वो बना रहा। जब आप नए नियम में या पुराने नियम में जब भी आप पढ़ते हो, प्रभु ने कहा, जितनी बार भी आप देखेंगे कि जब कोई प्रभु ने मिरेकल किया, जब प्रभु ने चंगियाई दी है, प्रभु ने कहा कि तेरे विश्वास के अनुसार हुआ, तेरा विश्वास बहुत बड़ा है, ऐसा मैंने विश्वास नहीं देखा। तो जो मिरेकल होते हैं वो मिरेकल आपके विश्वास को दर्शाते हैं। जिनकी लाइफ में वो मिरेकल नहीं हो रहे, इसका मतलब ये है कि उनकी लाइफ में वो विश्वास की कमी है। हम जिस भी सिचुएशनों में फंसे हुए हैं ना, जिस भी सिचुएशनों में व्यक्ति अभी जा रहा है, निकल रहा है, सिचुएशनें उसके साथ साथ चलती हैं। लाइफ में सिचुएशनें साथ साथ चलती हैं, अच्छी बुरी दोनों साथ साथ चलती हैं। अब आपका जो विश्वास है वो किस लेवल का है, उसमें कौन सी प्योरिटी है विश्वास में, आप प्रभु के से कितना प्यार करते हैं, किस लेवल तक प्यार करते हैं, ठीक है। उन सिचुएशनों को कितना आप वापस भेजते हैं, वो जब आपके पास आती कितना वापस भेजते हैं, ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। जब हम किसी चीज़ में बढ़ रहे होते हैं, मतलब किसी आज सिचुएशनों में हम निकल रहे हैं, और कुछ सिचुएशन इतनी हैवी आ चुकी हैं, भारी आ चुकी हैं कि हम खड़े हुए हैं, मन में हमारे एक मतलब एक ऐसी चल रही है कि यार क्या करे, होगा नहीं होगा, क्या करे, होगा नहीं होगा, या आप इस तरह की जब आपके अंदर कश्मकश चल रही होती है ना, तब आप सिचुएशनों के साथ कॉम्प्रोमाइज करके ना आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हो। आप सोचते हो शायद इसी में हमारी भलाई थी। बहुत बार आपने देखा होगा कि हम सिचुएशनों को एक्सेप्ट कर लेते हैं और फिर कहते हैं शायद प्रभु ने इसी में हमारी भलाई रखी थी, लेकिन वो हम अपने पर्सनल, हम लोगों की मतलब वहाँ पे बस हो जाती है, और हम उस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। और जब वो सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, फिर जो मिरेकल है, वो मिरेकल तो हमें नहीं मिलता है, लेकिन सिचुएशन का हल हमें मिल जाता है, और हम हल के चक्कर में हम साइड में बैठ जाते हैं। मेरी बात को समझ रहे हो? मतलब कि जो प्रभु ने हमारे लिए मिरेकल रखा हुआ ना, उसको उसको हम प्राप्त नहीं कर पाते, सिर्फ इस वजह से कि हम टूट जाते हैं, हम उस विश्वास में बने नहीं रहते। जब आप दानियल 3 अध्याय पढ़ते हो, इसमें आप देखोगे कि एक राजा है, और एक सोने की मूर्ति उसने बनवाई हुई है, और जो दानियल के दोस्त हैं, उनके फ्रेंड्स हैं, उनके नाम शद्रक, मेशक और अबेदनगो, ये 3 दोस्त हैं। इनको वो कहते हैं कि वहाँ पे एक ऐलान कराया जाता है कि जब भी कोई नरसिंगा फूका जाएगा, कोई बाजे बजाए जाएंगे, तब सब लोग जो है वो ये मूर्ति को जो राजे ने बनवाई थी उसको दंडवत करेंगे।
तो वो लोग कहते हैं कि भाई हम नहीं कर सकते। आप मेरी बात को समझ रहे हो? उन्होंने एक डिसीजन ले लिया कि हम नहीं कर सकते। आज हम लोग एक डिसीजन ले लेते हैं, विश्वासी भाई विश्वासी बहन डिसीजन ले लेते हैं कि नहीं हमने ये चीज़ नहीं करनी है, या हमें ये चीज़ मिल गई, हमें विश्वास है, डिसीजन ले लेते हैं। उन्होंने एक डिसीजन ले लिया, उन्होंने एक यहाँ पे डिसीजन ले लिया कि भाई हम दंडवत नहीं करेंगे, ठीक है। और वहां पे था कि जो दंडवत नहीं करेगा उसको मार दिया जाएगा। आप मेरी बात को समझ रहे हो? उन्होंने डिसीजन ले लिया कि हम जब भी आप बाजे बजाओ कुछ बजाओ, हम इस मूर्ति को दंडवत नहीं कर सकते। हमारे परमेश्वर हमारे प्रभु ने अलाउ नहीं किया कि किसी मूर्ति के सामने दंडवत करो, किसी को इस तरह किसी की प्रेज करो, वो अलाउ नहीं किया। वो अपने डिसीजन ले लेते हैं, और उस डिसीजन लेते समय ना उनको ये पता होता है कि उनके साथ क्या हो सकता है, और वो क्या हो सकता है। वो पॉजिटिव तो किसी भी हालात में नहीं था, वो नेगेटिव ही था, वो नेगेटिव ही था, उसमें उनकी जान जानी ही थी। आज आप किसी भी सिचुएशन में डिसीजन ले लेते हो ना, कि आज हमने मान लो मैंने डिसीजन ले लिया कि कोई भी फाइनेंसेस है, चाहे भी पैसों का नहीं इंतजाम हो रहा है, कि बस मैंने डिसीजन ले लिया कि बस ये कर्जा खत्म होना है। पता है कि यार पैसे तो देने ही पड़ेंगे, पता है कि तारीख तो आई गई है, इंस्टॉलमेंट की तारीख तो आई गई है। आज हमने फैसला ले लिया कि भी घर में किसी बात से झगड़े चल रहे हैं, वो हमें बोल रहे हैं कि आप प्रभु के लिए ऐसा ना करो, ऐसा ना करो, या इसको छोड़ दो, या प्रभु के जीवन को छोड़ दो। आज हमने डिसीजन ले लिया कि नहीं, हमने ठान लिया कि हमने करना ही करना है। और इसके बदले में क्या है? इसके बदले में जान जा सकती है, इसके बदले में आपके घर वाले आपके ऑपोजिट हो सकते हैं, इसके बदले में बैंक वाले आपके ऑपोजिट हो सकते हैं। आप मेरी बात को समझ रहे हो? कोई सिचुएशन है, कोई बीमारी, आपने ठान लिया कि नहीं मुझे बीमारी नहीं है, बात खत्म, मुझे बीमारी नहीं है। अब आपने सोच लिया, समझ लिया, ठान लिया कि भी मैं इस सिचुएशन में नहीं हूं, मैं इस सिचुएशन का नहीं हूं। आप मेरी बात को समझ रहे हो? मैं गरीब नहीं हूं, मैंने ठान लिया कि मैं गरीब हूं ही नहीं। ये बात सच है कि आपके पास अभी खाने के लिए पैसे नहीं है, कोई आपको कहीं जाने के लिए आपके पास पैसे नहीं है, कुछ खरीदने के लिए पैसे नहीं है, ये आपके साथ अभी प्रेजेंटली हो सकता है सिचुएशन चल रही हो, लेकिन मैंने ठान लिया नहीं मैं तो बहुत अमीर हूं। हाँ ये सच है कि इसके ऑपोजिट में जान जा सकती है। आप मेरी बात को समझ रहे हो? वो तीनों ने जो डिसीजन लिया था ना, उसके ऑपोजिट में उनकी जान जा सकती थी, ये उन्हें पता था। बावजूद इसके उन्होंने कहा कि नहीं नहीं भाई, मैम हम दंडवत नहीं करेंगे। अमीबा को समझ रहे हो? हम दंडवत नहीं करेंगे, ये उन्होंने कहा। आज हम कोई डिसीजन लेते हैं, पहली बात हम डिसीजन व्यक्ति ले लेते हैं, लेकिन वो उस सिचुएशन पे खड़े नहीं रह पाते। मैं बताता हूं आपको, क्योंकि जब हम डिसीजन ले भी लेते हैं, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ डिसीजन ले लेते हैं, फिर हमारे सामने ना डिमोनिक और सलाहें, अमीबा को समझ, जो सलाहें होती है ना, एडवाइजेस, आपके पास एडवाइजेस आती है, जो एडवाइजेस होती है डिमोनिक एडवाइजेस होती हैं। अमीबा को समझ रहे हो? सिचुएशनें डिमोनिक होती हैं, एडवाइजेस डिमोनिक होती हैं। लोग आके आपको जो एडवाइस देंगे वो डिमोनिक देंगे। जैसे यहाँ पे एक डिमोनिक एडवाइस दी गई। जब आप दानियल 13 पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा कि तब नबूकदनेस्सर ने रोष और जलजलाहट में आकर आज्ञा दी कि शद्रक मेशक और अबेदनगो को लाओ। तब वे पुरुष राजा के सामने हाजिर किए गए। नबूकदनेस्सर ने उनसे पूछा, हे शद्रक मेशक और अबेदनगो, तुम लोग जो मेरे देवता की उपासना नहीं करते और मेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत नहीं करते, क्या तुम जानबूझकर ऐसा करते हो? यदि तुम अभी तैयार हो कि जब नरसिंगे, बांसुले, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो, उसी क्षण गिरकर मेरी बनवाई हुई मूर्तों को दंडवत करो तो बचोगे, और यदि तुम दंडवत ना करो तो इस घड़ी धधकते हुए भट्टे के बीच में डाले जाओगे। फिर ऐसा कौन देवता है जो तुमको मेरे हाथ से छुड़ा सके? शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कोई प्रयोजन नहीं जान पड़ता। यहाँ पे एक एडवाइस दी गई उनको कि भाई देखो, आप बात ऐसे है कि आप हो सकता है कि
आपको समझ ना आई हो, आपको पता ना चला हो, अभी भी हम आपको मौका देते हैं, आप फिर से दंडवत कर दो अगर बचना चाहते हो। ऐसी डिमोनिक एडवाइजेज आती हैं हमारे पास, और मेरी बात को समझ रहे हो। फिर वहां पे हमारा विश्वास बना हुआ कि नहीं जी हमने नहीं करना। वो बंदे कहते हैं हम तेरे को ना जवाब ही नहीं देना चाहते। उसने क्वेश्चन किया, उसने उन्हें बोला कि भाई देखो अगर तुम लोगों से गलती होगी या मैं तुम्हें चांस देता हूं, तुम लोगों से गलती होगी। उनके उनके उनको माइंड में था, वो सोच सकते थे, कह सकते थे कि यार देख मर जाना, हमने आपस में सलाह मशवरा कर सकते थे कि चलो हमें दूसरा मौका मिल ही रहा है, हमें दूसरा मौका मिल रहा है, तो हम क्या करते हैं कि दंडवत कर देते हैं यार। अमीर बाबा को समझ रहे हो। उनको फिर ये कहने का मौका था, ये कहने का चांस था, एक डिमोनिक एडवाइस उनके पास आई। अमीर बात समझ रहे हो। इसी तरह से जब हम विश्वास में खड़े रहते हैं ना, वहीं पर मतलब जब आप किसी विश्वास में खड़े होते हैं ना, तब आपके पास जो डिमोनिक स्पिरिट्स है ना, वो आपको एक एक करके ऐसे एडवाइजेस मिलती हैं जो आपको धीरे 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 तोड़ने की कोशिश करती हैं। हम बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हैं और हमारे डिसीजन बड़े सॉलिड हैं, लेकिन जब ऐसी सेंसेस आती है ना पास में, वहां पे फिर जो स्पिरिचुअलिटी है ना आपकी, वो डिस्ट्रॉय होने लग जाती है। जो लोग वचन में, जो लोग प्रभु की समझ में अपने आप को इतने स्थिर नहीं रख पाते हैं, संसारिकता में जाते हैं, वो उन सलाहों को, वो उन मशवरों को एक्सेप्ट कर लेते हैं। उनको ऐसा लगता है कि शायद बात तो सही है, इतनी कोई बड़ी बात तो नहीं है। आमिर बात को समझ रहे हो कि इस समय तो जी सभी का पैसा डाउन है, हर एक के यही हालात है, कोई बात नहीं, तू टेंशन मत ले, अभी देख लेते हैं, ऐसी बात नहीं है, तेरा अभी समय निकल जाएगा, तू अभी निकाल। हम कॉम्प्रोमाइज कर देते, ठीक है तुम बीमार हो तो कोई बात नहीं है, अभी डॉक्टर ने बोल दिया आप डॉक्टर से बात करो, है ना, आपकी सिचुएशनें चलेंगी लंबी, कोई बात नहीं, आपके कोई केस चल रहा है, कोई बात नहीं, इंस्पेक्टरों से बात करेंगे, निकल जाओगे, एक टाइम तो आएगा निकलेगा, है ना। ऐसी सलाहें मशवरे बहुत आते हैं। हमें बात को समझ रहे दोस्तों, ऐसी सलाहें आते हैं। ये रेवलेशन का वो स्तर है जो इन लोगों का था। ये बाइबल की जो बातें हैं, जो ये हम लोगों के लिए हैं, आज की लाइफ के लिए हैं। कब तक हम इन लोगों को एज अ आइडल लेकर पढ़ते रहेंगे और हम उनकी लाइफ को नहीं जिएंगे। बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। यीशु मसीह ने जो प्रचार किया, वो चाहते हैं कि हम उनकी लाइफ जिएं। ये इन लोगों की एग्जाम्पल्स इसलिए कि हम उनकी लाइफ जिए। हम हमारा नाम यहाँ शद्रक की जगह हो, मेशक की जगह हो, अबेदनगो की जगह हो। मेरी बात को समझ रहे हो। हम लोग को इन लोगों को देखकर नहीं जीना, इनकी लाइफ को जीना है। ये हमारे विश्वास का स्तर होना चाहिए। पता है प्रेजेंटली सिचुएशन नेगेटिव है, उसका रिजल्ट नेगेटिव ही नेगेटिव है, उसमें कोई दो राय नहीं है कि आप 1% भी बच पाओगे, कोई दो राय नहीं है। 100% श्योर है कि अगर आप ये चीज नहीं करते हो तो आपका इसका नेगेटिव रिजल्ट होगा, 100% श्योर है। बावजूद उसके वो जो विश्वास है उसमें आप खड़े हुए हो। वो कहते बात सुन, जरूरत नहीं है तुझे जवाब देने की। वो उसने बोला मैं तुझे सेकंड चांस देता हूं भाई, अगर तुमसे गलती होगी ना कोई। वो कहते जरूरत नहीं भाई, जरूरत नहीं है। हम कहते हैं हम उत्तर तुम्हें जवाब देना जरूरी नहीं समझते हैं। उन्होंने कहा कि हम जवाब देना, हमें लगता नहीं है कि हमें तुमको जवाब भी देना चाहिए इस बात का। मतलब ये एक अवेलेबिलिटी, जान जा रही है, इससे बड़ा क्या है। उनकी जान दांव पे लग चुकी थी कि भाई अब तुमको मार ही देना है। आज तो किसी की कोई पैसों की प्रॉब्लम है, बीमारी की प्रॉब्लम है, कोई ये प्रॉब्लम है जिनका एक हल है, वहां पर ये टूट जाते हैं। जान देना तो बहुत बड़ी बात है। अभी किसी बंदे को बोलो कि भाई इसको हम मार देंगे, ठीक है, किसी डैडी को बोलो, ठीक है, किसी पिता को बोलो हम तेरे बेटे को मार देंगे, नहीं तो तू प्रभु को छोड़ दे, वो छोड़ देगा, वो छोड़ देगा। बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो नहीं छोड़ेंगे, वो छोड़ देंगे। आमी बात समझ रहे हो। मतलब एक वो जो मारने वाली सिचुएशन है ना, वो इतनी एक्सट्रीम लेवल की है। आप सोच के देखो, आपके बेटे होंगे, आपकी बेटी होंगे, आपके सिस्टर होंगे, आपके ब्रदर होंगे, और उन्हें बोला जाए कि इसको मार देंगे आपकी आंखों के सामने, आज के आज इसे मार देंगे और ऐसे तड़पा के मारेंगे
कि जिसका कोई नामो निशान नहीं होगा, और आप यहाँ पे खड़े होके देखोगे, नहीं तो आप प्रभु को छोड़ दो, छोड़ देंगे। ये सच्ची बात है, ये सच्ची बात है। क्यों? क्योंकि वो रेवलेशन, वो एक जो सिक्योरिटी है ना अंदर, मन के अंदर जो एक सिक्योरिटी है, प्रभु हमारे मन में काम करते हैं। आप मेरी बात को समझ रहे हो? शैतान भी मन पे अटैक करने की कोशिश करता है। प्रभु कहते हैं मैं तुझे एक नया मन दूंगा। आप मेरी बात को समझ रहे हो? वो विश्वास का वो स्तर, वो विश्वास का वो लेवल, आपको एडवाइजेस मिल रही हैं, किसी सिचुएशन में फंसे हुए हो, नेगेटिव एडवाइजेस मिल रही हैं, कहोगे हम जरूरत ही नहीं है हमें एडवाइजेस की, हम इस सिचुएशन से बिलोंग ही नहीं रखते हैं, सिचुएशन हमारे लिए है ही नहीं। फिर जब आप आगे पढ़ते 19 से पढ़ते, तब नबूकदनेस्सर झुलझुला उठा और उसके बाद और उसके चेहरे का रंग शद्रक, मेशक और अबेदनगो के प्रति बदल गया। उसने आज्ञा दी कि भट्टे को 7 गुना अधिक धधका दो। सिचुएशनों को और क्रिटिकल हो जाती हैं आगे। आप मेरी बात को समझ रहे हो? यहाँ पे उसने 7 गुना जो उसने सोचा हुआ था ना, प्रॉब्लम जिस सिचुएशन में वो थे, कहते काम करो ये कैसे नहीं टूटेंगे, ठीक है, 7 गुना और धधका दो भट्टे को। आप मेरी बात को समझ रहे हो? उनके सामने, तीनों के सामने दिख रहा है कि यार भट्टा जल रहा, इतनी तेज भट्टा जल रहा, 7 गुना ज्यादा तेज। मान लो आप अगर सर्दियों में, अब सर्दियां चल रही हैं, आप आग भी सेकते हो ना, तो जब आप आग सेकोगे काफी ज्यादा कुछ मतलब लकड़ियां रख के ना, तो आप उससे कम से कम 3 या 4 फुट दूर खड़े होके आप आग सेकोगे, क्योंकि आपको लगेगा कि यार ये थोड़ी ज्यादा होती जा रही है। तो वो जो भट्टा था उसको 7 गुना ज्यादा अधिक धधका दिया। तो उससे तो मेरे ख्याल से कम 30-40 फुट पीछे खड़े होंगे वो लोग, इतना वो धधक रहा था। सामने दिख रही थी आग की, बड़ी जबरदस्त आग है यार, इसमें क्या। वो तीनों के बीच में ना फिर भी वही चीज थी, वो सोच सकते थे, अभी भी हम सोच लेते हैं यार, अभी भी हम डिसाइड कर लेते हैं, आग सामने दिख रही है, ओ हो, आग से अगर हम थोड़ा सा आपका जल जाए ना, कैसे बुरा हाल हो जाता है, छाले पड़ जाते हैं, बड़ा कोलगेट लगाओ, ये करो, हो। अमीर बाग समझ रहे हो? उनके सामने आग थी। अभी की सिचुएशन, आप जिस सिचुएशन में ना क्रिटिकल की जाएंगी, वहां नबूकदनेस्सर लगा हुआ, डिमोनिक सेंस लगी हुई है आपको क्रिटिकल सिचुएशंस, जो सिचुएशंस में फंसाने के लिए, कि और ज्यादा इसको तोड़ो, और ज्यादा इसके सामने सिचुएशन रखो। आप मेरी बात को समझ रहे हो? ये एक विश्वास का स्तर है आपके अंदर। प्रैक्टिकल सिचुएशनों पे आप कितना खड़े रहते हो, ये डिपेंड करता है, और किस लेवल पे, किस विश्वास के साथ खड़े रहते हो। सिचुएशन और क्रिटिकल हो सकती है, कुछ भी हो सकता है आने वाली सिचुएशन में, कुछ भी कहीं पे भी जा सकते हैं। आप किस स्तर पे, आप मिरेकल चाहिए लोगों को, आज की डेट में मिरेकल चाहिए, उनका विश्वास ही नहीं है। हाँ, उनकी सोचों में विश्वास है, पर उनका जो विश्वास है वो उनके मन में नहीं उतरा हुआ। मेरी बात को समझ रहे हो? उनके वो रेवलेशन उनकी सोचों में नहीं उतरा हुआ। यहाँ पे वो कहता 7 गुना और ज्यादा धधका दो भट्टे को। वो लोग वहां पे प्रैक्टिकली सोचिए 7 गुना आग जल रही है भट्टे में, है ना, और वहां पे वो लोग खड़े हुए हैं, और उन्हें बोला हुआ कि भाई तैयारी कर लो, अब आप ना नहीं रह पाओगे। ह्यूमन बीइंग, एज ए ह्यूमन बीइंग, उनको, उनके माइंड में भी हो सकता घबराहट हो। यीशु मसीह को जब क्रूसीफाई करने लगा, प्रभु कहते मेरा मन व्याकुल है। प्रभु के अंदर भी वो घबराहट थी उस समय। उन्होंने कहा पिता अगर हो सके तो ये कटोरा मुझसे हटा ले। एज ए ह्यूमन बीइंग उनके अंदर भी वो घबराहट होगी कि यार मतलब आग तो लगा दी है, मारना तो अब हमारा मतलब तय है, या कुछ भी है। आप मेरी बात को समझ रहे हो? पर उनका ना फिर भी वो विश्वास, जो इंटरनल, एक जो हमारे इंटरनल आत्मा है ना, वो खड़ा रहता है। अगर हमारा शारीरिक रूप से भी अगर हम डिस्ट्रॉय हो जाए ना, टूट जाए बंदा, फिर भी अंदर आत्मा हमारे खड़ा रहता है कि नहीं तू खड़ा रह, स्टैंड रह, तू स्टैंड रह, मैं तेरे साथ हूं। वो उनके इंटरनल जो आत्मा था ना, वो स्ट्रांग था, वो खड़ा हुआ था। शरीर रोग में हो सकता है वो कोई बंदा कांप रहा हो, कोई शिविर कर रहा हो, किसी भी सिचुएशन में घबराहट हो, या कुछ मन बैठ रहा हो, या कच्चा हो रहा हो, या आग दिख रही हो, या कुछ भी प्रॉब्लम। आप मेरी बात को समझ रहे हो? पर उनके अंदर जो आत्मा थी ना, स्ट्रांग थी, खड़ी हुई थी कि भाई नहीं, आग 7 गुना 50 गुना जितने मर्जी गुना हो, हम खड़े नहीं करेंगे दंडवत।
आज शैतान को एंटरटेन किया जाता है, शैतान की वो जो डिमोनिक एडवाइजेस हैं उसको एक्सेप्ट किया जाता है। शैतान ऐसे नहीं कोई वैसे भूत बन के आ जाएगा, 10-12 हाथ होंगे और वो आपसे आपको नहीं, ऐसा नहीं है। ये डिमोनिक सेंसेस आदमियों में काम करते हैं, मेरी बात समझ रहे हो ना, मनुष्य में काम करते हैं, लोगों में काम करते हैं, आपके पास जो लोग आ रहे हैं उनमें काम करते हैं। यीशु मसीह के साथ में यहूदा था, प्रभु के साथ में चलता था, प्रभु के साथ में बैठता था, उसके अंदर वो डिमोनिक सेंस काम करती थी और काफी लंबे समय से काम करते थे। तो जो शैतान है ना, डिमोनिक एडवाइजेस है, वो आपके पास आपके साथ मिलती है, आपके बड़े क्लोज वंस से मिलती है, आपके कोई जो जिनसे आप एडवाइजेस लेते हो उनसे लेते हो, वो बड़े क्लोज वंस होते हैं, बड़े प्यार से आपको एडवाइस देंगे। पतरस कहता प्रभु नहीं, मैं तुझे, प्रभु कहते शैतान दूर हट। क्लोज वंस आपके जो होते हैं, जो वो आपको एडवाइस करने की कोशिश करेंगे, पर वो एडवाइस डिमोनिक होती है। आप मेरी बात को समझ रहे हो? आपको सेकंड चांस देने की बातें की जाएगी, आपको दिखाया जाएगा कि नहीं ये रास्ता है, ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे। वो जो विश्वास है ना, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस। यहां पे क्या हुआ, तब वे पुरुष अपने मोजो, अंगरखों, बागों और अन्य वस्त्रों सहित बांधकर उस धधकते हुए भट्टे में डाल दिए गए। वह भट्टा तो राजा की दृढ़ आज्ञा होने के कारण अत्यंत धधकाया गया था। इस कारण जिन पुरुषों ने शद्रक, मेशक और अबेदनगो को उठाया, वे ही आग की आंच से जल मरे। और उसी धधकते हुए भट्टे के बीच ये तीनों पुरुष, शद्रक, मेशक और अबेदनगो, बंधे हुए फेंक दिए गए। जो लोग उनको वहां पर फेंकने के लिए गए थे ना, इतना वो भट्टा तेज था कि वो फेंकते फेंकते ना, वो खुद ही लोग जल के मर गए। आमिर को समझ रहे, वो खुद ही लोग वो जल के मर गए। वो जिस सिचुएशन, जो उनको उस सिचुएशन में उठा के लेके गए थे, कैसा मंजर होगा, एक सेकंड के लिए आप इमेजिन कर सकते हैं। आज किसी का 5,000 रुपये, 10,000 रुपये, 15,000 रुपये गुमा होता है, वो मतलब कि उसको, वो हॉस्पिटल पहुंच जाता है बंदा कि भाई हमारा ऐसा नुकसान हो गया, हमारा ये हो गया, हमारा ये सिचुएशन हो गई है। वहां पे जिन्होंने उन बंदों को उठाया था, बंधे हुए लोगों को, वो बांधे हुए थे तीनों, उनको जिन्होंने उठाया था वो लोग जल गए, मर गए। इतना तेज भट्टा था। राजे ने बोला तो भाई फेंकना तो पड़ेगा, मना कोई कर नहीं सकता। उनको उठा के फेंक दिया उन्होंने अंदर। उस सिचुएशनों तक वो जो उनका विश्वास था ना, उस सिचुएशनों तक वो एक सुपर नेचुरल था। प्रभु खुद विश्वास के रूप में अंदर खड़ा था कि तुम चाह के भी मुंह से बोल नहीं पाओगे कि नहीं। उन्होंने अपने आप को ऐसा प्रिपेयर्ड किया हुआ था। अमी बात को समझ, ये रेवलेशन का विश्वास है, ये रेवलेशन की बातें हैं जो मैं आपसे कर रहा हूं। सिचुएशनें आएंगी, एडवाइजेस आएंगी, आप फंसोगे। अमी बात को समझ रहे हो, फेस करोगे। जब उन्होंने उनको फेंक दिया, वो सिचुएशन में गिर गए। धधकती हुई आग, 7 गुना धधकती हुई आग, सिचुएशनों से, मतलब इतनी जबरदस्त सिचुएशन, क्रिटिकल सिचुएशन, इतनी सॉलिड सिचुएशन जिसका कोई अंदाजा नहीं। हम लोगों के साथ प्रभु खुद है। प्रभु का राज्य प्रकट रूप से नहीं है। यीशु मसीह कहते हैं परमेश्वर का राज्य वो प्रकट रूप से नहीं, वो आपके अंदर है, हमारे अंदर है। उनके अंदर था सेम सिचुएशन। एक बंदों को ऊपर उठाया हुआ, उसको उठा के फेंक रहे हैं। जिन बंदों को फेंक रहे हैं उन्हें कुछ नहीं हो रहा, जो फेंक रहे हैं वो जल रहे हैं। सिचुएशन सेम है, एक ही जगह पे खड़े हुए हैं। आप मेरी बात को समझ रहे हो? कितना फर्क है हम में और अन्य जाति में। मेरी बॉडी में और एक जो अन्य जाति में व्यक्ति है उसकी बॉडी में कितना फर्क है। एक ही सिचुएशन में दोनों जाने खड़े हुए हैं, फेंकने वाले भी वहां हैं
और जिनको फेंक रहे वो भी वहां है, उनकी बॉडी को कुछ नहीं हो रहा अभी तक, तो अंदर ही नहीं गए हैं। उसकी जो आंच से, उसके जो सेक से हमारी बॉडी में और एक अन्य जाति की बॉडी में कितना फर्क है, देखिए आप कितना फर्क है कि जो फेंकने गए वो ही मर गए। और जब आप विश्वास में उस लेवल पे स्थिर रहते हैं, खड़े रहते हैं, और वो जो खड़े रहना है, वो खड़े रहना आपका तब तक खड़े रहना होता है जब तक आप एडवाइजेस से निकल जाते हैं, जब तक आप सिचुएशनों से निकल जाते हैं, जब तक आप वो प्रॉब्लमों से निकल जाते हैं, जब तक आप खड़े हुए। यीशु मसीह को मारा गया, थूका गया। अमीबा को समझ रहे हो? मतलब कि सिचुएशनों के क्रिटिकल सिचुएशंस में भी किस लेवल पे आप खड़े हैं, क्या आपका विश्वास आपको अलाउ कर रहा है। फिर क्या हुआ? तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबरा कर खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच 3 ही पुरुष बंधे हुए नहीं डलवाए? उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात है। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची, और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। हैरान हो गए यहाँ पे, जो डेमोनिक सेंसेस हैं वो कश्मकश में पड़ जाती है। ये क्या हो रहा है यार? ऐसा हमने जाल बिछाया हुआ, इतना जबरदस्त मैंने सोच के प्लान किया इसको फंसाने का, ये कैसे सिचुएशन से निकल रहा है? ऐसा कौन सा है जो इसकी मदद कर रहा है? समझ क्यों नहीं आ रही? हमारे बंदे मर गए, इनके बंदे फिर भी अभी बीच में गए हैं, क्या प्रॉब्लम हो रही है? राजे ने देखा कि उसने पूछा, कहता इधर आओ यार, बात सुनो, हमने तो 3 बंदे फेंके थे। वो कहते बिल्कुल फेंके थे। फिर कहते ये तो 4 है। अमीबा को समझ रहे हो? उस सिचुएशन से, मिरेकल होने से पहले का जो विश्वास है, जिन लोगों की लाइफ में मिरेकल नहीं है ना भाई साहब, आपके विश्वास जो है ना, आपके जो विश्वास है, वो विश्वास उस लेवल के लिए है। जहां बड़े मिरेकल होते हैं वहां बड़ा विश्वास होता है। आग के अंदर फेंकने तक मिरेकल नहीं हुआ था। अमीबा को समझ रहे हो? आग के अंदर फेंकने तक मिरेकल नहीं हुआ था, आग के अंदर फेंकने तक विश्वास चल रहा था, और लेवल का विश्वास चल रहा था, बड़े उच्च लेवल का, बड़ा प्योरिटी का लेवल, 100% जो प्योरिटी होती है ना, लेवल का जो विश्वास होता है, वो विश्वास चल रहा था उस सिचुएशन तक। और जब उस सिचुएशन तक वो विश्वास था ना, फिर उनको आग के भट्टे में फेंक दिया, और फिर जितना बड़ा विश्वास और उतनी बड़ा फिर मिरेकल। वो कहते कि यार ये क्या हो रहा है? शैतान कहता है ये क्या हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैंने इस बंदे को भेजा इसका प्रॉब्लम करने के लिए, मैंने इस चीज को भेजा इसकी प्रॉब्लम करने के लिए, मैंने इस सिचुएशन में इसको डलवाया, इतना पैसा मैंने इसका इतना पैसा देना था, इस पे और कर्जा डाला, और कर्जा डाला, और कर्जा डाला। मेरी बात को समझ रहे हो? इतना मैंने कर लिया, प्रॉब्लम किस सिचुएशन से निकला है? कौन सी ऐसी हमने चीज नहीं की? मैंने अपने बंदों तक को मरवा दिया, इनके पीछे मेरे बंदे खुद के मर गए। सिचुएशन ऐसी, वो जो ना, उसको समझ नहीं आता, मैं क्या करूं, उसको समझ नहीं आता। शैतान को समझ नहीं आता कि क्या किया जाए, क्या ऐसी सिचुएशन, ऐसी कौन सी मैंने नई जरूरत की कि जिसमें ये लोग फंस सके। वो कहता कि यार ये 3 थे, ये तो 4 है। फिर प्रभु आपके साथ होते हैं, आपकी सिचुएशन के बीच में होते हैं। अमीबा को समझ, जिस सिचुएशन में आपको फेंका जाता है, जिस सिचुएशन में आप होते हो, आपका मिरेकल आपके साथ खड़ा होता है, परमेश्वर आपके साथ होते हैं। अमीबा को समझ रहे दोस्तों? रेवलेशन का स्तर ये बताता है कि आपका विश्वास किस लेवल का है। अमीबा को समझ रहे दोस्तों? परमेश्वर आपके साथ अवेलेबल होते हैं वहां पे, और जहां परमेश्वर है ना, वहां अंधेरा है ही नहीं। अमीबा को समझ रहे हो? वहां अंधेरा है ही नहीं, वहां तो फिर सुपर नेचुरल है। उसके बंदे मर गए, शैतान की एक्टिविटियां फेल हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई, बंदे फिर वहीं के वहीं। 26 में पढ़ते हैं, फिर नबूकदनेस्सर उस धधकते हुए भट्टे के द्वार के पास जाकर कहने लगा, हे शद्रक,
मेशक और अबेदनगो, हे परम प्रधान परमेश्वर के दासों, निकल कर यहाँ आओ। यह सुनकर शद्रक, मेशक और अबेदनगो आग के बीच से निकल आए। जब अधिपति, हाकिम, गवर्नर और राजा के मंत्रियों ने जो इकट्ठे हुए थे उन पुरुषों की ओर देखा, तब उनकी देह में आग का कुछ भी प्रभाव नहीं पाया और उनके सिर का एक बाल भी ना झुलसा, ना उनके मोजे कुछ बिगड़े, ना उनमें से जलने की कुछ गंधक पाई गई। यहाँ पे जब फिर परमेश्वर काम करते हैं ना, जब आपका विश्वास, देखिए एक जो विश्वास होता है ना, उसको आपको एक स्तर तक लेके जाना पड़ता है। मान लो आपको कोई मिरेकल चाहिए, वो मिरेकल के लिए अभी अगर आपको मतलब जलंधर से लुधियाना जाना है, मैं जलंधर रहता हूँ, जलंधर से लुधियाना जाना है, तो जलंधर से लुधियाना जाने का 65 किलोमीटर का रास्ता है, ठीक है। तो जो विश्वास का एक लेवल है ना, विश्वास के लेवल का ना इसी तरह एक माप है, मतलब कि जहाँ पे विश्वास का एंड होता है, यानी कि जहाँ पे जलंधर से लुधियाना 65 किलोमीटर तक पहुंचते हो, तब आप लुधियाना पहुंच जाते हो। आप मेरी बात को समझ रहे हो? जलंधर से चल के लुधियाना पहुंच जाते हो। उसी तरह से जो विश्वास के लेवल का एक स्तर है, एक जब आप स्तर तक, लोग क्या करते हैं वो स्तर तक पहुंच ही नहीं पाते हैं, ये स्तर है, यहाँ से विश्वास शुरू करते हैं, यहाँ तक आते 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 यहाँ पर आके वो रुक जाते हैं, टूट जाते हैं किसी भी तरह से। जो बंदे जब यहाँ पे पहुंच जाते हैं ना, फिर यहाँ पे आके वो विश्वास कन्वर्ट होके मिरेकल बन जाता है। मेरी बात को समझ रहे हो? फिर वो मिरेकल रिलीज किया जाता है, क्योंकि वो विश्वास तक, उस लेवल तक पहुंच गए होते हैं कि वो फिर जब यहाँ पे, जब उनका विश्वास आग पे डालने से पहले तक था और फिर वो लेवल कन्वर्ट होके मिरेकल में कन्वर्ट हुआ। और फिर जब राजा ने देखा ये क्या हो गया भाई, उसने आवाज लगाई कि भाई आप लोग जो, आप बाहर आ जाओ, आप बाहर आ जाओ, परम प्रधान परमेश्वर के, आप बाहर आ जाओ बच्चों, दासों आप बाहर आ जाओ। हमें बात को समझ रहे हो? हम लोगों में कितना फर्क है। कन्या जाति के साथ अगर ऐसा हो, उसको नहीं बोलेगा वो शैतान बाहर आने को, ना बोल सकता है, ना वो बोल सकता है। हम लोगों की क्या वैल्यू है आप ये देख रहे हैं, वचन बताता है। इसलिए हम अलग किए हुए, चुने हुए, अलग किए हुए सुपर नेचुरल लोग हैं। हम लोगों को बोलता है शैतान, यार गलती होगी भाई, बाहर आ जाओ, आप सुपर नेचुरल हो। फिर जब उन्हें बाहर निकाला, ये आपको बाल दिख रहे हैं, ये जो एक बाल भी नहीं जला रहते, उनकी बॉडी से कोई आ ही नहीं रही थी, कोई किसी की तरह की खुशबू, दुर्गंध कुछ भी नहीं आ रही थी जलने की। अमीबा को समझ रहे? क्यों? परमेश्वर आपके साथ था। वो विश्वास का लेवल जब होता है ना आपका जबरदस्त, फिर मिरेकल मिलता है, और वो जो मिरेकल होता है उसमें परमेश्वर आपके साथ होते हैं। सिचुएशनें ये देखिए, फिर सिचुएशनें कैसी होती हैं। नबूकदनेस्सर कहने लगा, धन्य है शद्रक, मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर, जिसने अपना दूत भेजकर अपने इन दासों को इसलिए बचाया क्योंकि इन्होंने राजा की आज्ञा ना मानकर तुझी पर भरोसा रखा और यह सोचकर अपना शरीर भी अर्पण किया कि हम अपने परमेश्वर को छोड़ किसी देवता की उपासना या दंडवत ना करेंगे। इसलिए अब मैं यह आज्ञा देता हूं कि देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों में से जो कोई शद्रक, मेशक और अबेदनगो के परमेश्वर की कुछ निंदा करेगा, वह टुकड़े टुकड़े किया जाएगा और उसका घर घूरा बनाया जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई और देवता नहीं जो इस रीति से बचा सके। तब राजा ने बेबीलोन के प्रांत में शद्रक, मेशक, अबेदनगो का पद और ऊंचा किया। सिचुएशनें चेंज हो गई हैं। हालेलुया, सिचुएशनें चेंज हो चुकी हैं। जिस बंदों को उसने बोला कि दोबारा सोच लो भाई, गलती हो गई है, दोबारा सोच लो, नहीं तो फेंक देना मैंने उसमें आग में, वो कहते नहीं। एक सिचुएशनें, वो लोग गुलाम लोग थे। हमें बात को समझ रहे? मिरेकल, तो मिरेकल का जो फिर मजा है ना, जो मिरेकल की जो आशीष है ना, मिरेकल, प्रभु कहते हैं मैं जो तुम्हें धन दूंगा ना उसके साथ दुख नहीं दूंगा। मिरेकल में जो मजा है
और मिरेकल की जो लाइफ है वो फिर सुपर नेचुरल है, अद्भुत है। फिर उसमें कोई कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, कोई उसमें उसमें वो डर वाली बात नहीं है। फिर वो हैरान हो गया, वो डिमोनिक सेंसेस, डिमोनिक शैतान को पता है कि ये परमेश्वर के लोग हैं, उसको पता है कि परमेश्वर की क्या अहमियत है, उसकी क्या ताकत क्या है। आप मेरी बात को समझ रहे हो? शैतान जानता है, जब शैतान परमेश्वर के आगे नहीं बोल सकता, उन्हें जवाब नहीं दे सकता। मेरी बात को समझ रहे हो? जब यीशु मसीह के सामने वो व्यक्ति आया जिसके अंदर बहुत सी दुष्ट आत्माएं थी, उसने कहा कि मुझे 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 क्यों तंग कर रहा है भाई? परमेश्वर ने कहा बात सुन, निकल यहाँ से। आप मेरी बात को समझ रहे हो? मतलब कि जब आप सिचुएशनों में अगर फंस गए ना, और आपका विश्वास का लेवल उस स्ट्रीम तक चला गया, जब मिरेकल प्रेजेंट किया गया, विश्वास जो है प्रोड्यूस करता है मिरेकल को। आप मेरी बात को समझ रहे हो? पैदा करता है। विश्वास आपके मिरेकल को पैदा करता है। आप मेरी बात को समझ रहे हो? वो उसको प्रोड्यूस करता है, और वो जब प्रोड्यूस होता है ना, फिर जो शैतान है ना, वो डिमोनिक जो आपको राय दी जा रही है ना, वही लोग आके आपको पॉजिटिविटी के लिए आपको इनकरेज करेंगे, आपको आके बोलेंगे बिल्कुल तुम सही बोल रहे थे, आपको आके बोलेंगे आप बिल्कुल आपने प्रेयर की और सिचुएशनें चेंज हो गई हैं। वही लोग आके बोलेंगे। आप मेरी बात को समझ रहे हो? जो डिमोनिक सेंसेस, जो जो हालात आपके कर्जों के और लेके गए, आपको बीमारियों की ओर लेके गए, वो सिचुएशनें रिवर्स हो जाएंगे। आप मेरी बात को समझ रहे हो? और फिर जिस लेवल पे आपको पहुंचाया जाएगा, अद्भुत, मजेदार, ऊंचे पद, वहां पे लिखा कि उनको ऊंचे पद दिए गए। तब राजा ने बेबीलोन के प्रांत में शद्रक, मेशक, अबेदनगो का पद और ऊंचा किया, और ऊंचा किया जाएगा। हमें बात को समझ रहे हो? और ऊंचा किया जाएगा। ये दोस्तों मैं आपको बताना चाहता था, आज मैं आपको यही रेवलेशन देना चाहता था कि जो आप किसी भी सिचुएशनों में पड़े हो, अगर आपके विश्वास का वो स्तर है, ठीक है, आप अपने विश्वास के स्तर को ऊपर 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 लेके जाते हो, तो वो एक लेवल पे जाके उसका एंड होगा। जब एंड होगा तो उस लेवल वो प्रोड्यूस कर देगा आपके मिरेकल को। फिर आपका मिरेकल आपको मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप आग के भट्टे में भी गिरे ना, आग कुछ नहीं कर पाएगी, कुछ भी नहीं कर पाएगी। वो मजे से घूम रहे थे अंदर, उसको बांध के उन लोगों को फेंका था, जिन्होंने फेंका वो भी जल गए। वो लोग मजे से अंदर घूम रहे हैं। प्रभु आपके साथ होंगे। हमें बात समझ रहे हो? सिचुएशन में परमेश्वर आपके साथ होते हैं, और ये आपके विश्वास के ऊपर डिपेंड करता है। अभी मैं किसी सिचुएशन में, मेरे साथ अगर मैं सोचूं परमेश्वर कहाँ घूम रहे मेरे साथ, मैं तो अकेला ही बैठा हूँ, मैं तो अकेला ही बैठा हूँ मेरे साथ, मतलब ये रेवलेशन का स्तर है कि हम अकेले नहीं है। मतलब आप देखो, अगर आप संसारिकता में देखो ना, लोग क्या करते हैं, वो चला गया, वो मेरे साथ ही रहता है ना, मैं उसको बहुत पसंद करता हूँ और वो मुझको बहुत पसंद करते हैं, ठीक है, तो हम साथ एक दूसरे के दूर रहकर भी साथ हैं। संसारिकता में ये बातें बनी हुई हैं। प्रभु के लोगों के अंदर ये सेंस कार्य नहीं करती है, सेंस वो उसको रिसीव नहीं कर पाते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है, हमारे बीच में है। मेरी बात को समझ रहे हो? हमारे बीच में है। ये थॉट प्रोसेस को अपनाना और इसमें रहना, ये रेवलेशन के स्तर है, ये विश्वास के वो स्तर है। मेरी बात को समझ रहे दोस्तों? यही मैं आज आपको बताना चाहता था, यही मैसेज मैं आपको देना चाहता था। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मैसेज को आगे शेयर करें, ताकि और इस मैसेज को सुन सकें और परमेश्वर उनके लाइफ में, उनके जीवन में कार्य कर सकें। ये मैं आपको कहना चाहता था दोस्तों। परमेश्वर आपके और मेरे, हम दोनों के साथ है।